एक और नई वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूँ। बेसिकली आपने बहुत टाइम पहले सुना होगा कि गुड़गांव के अंदर कुछ अफोर्डेबल ऐसे थे जो आने वाले थे, बट वो लाइसेंस डेवलपर ने चेंज कर दिया क्योंकि उनको उसमें प्रॉफिट ज़्यादा दिख नहीं रहा था। लेटेस्ट एग्जांपल दूँ तो पिरामिड का था 85 के अंदर, बहुत टाइम से उसकी रूमर आ रहे थे लॉन्च होगा, बट उन्होंने लॉन्च नहीं किया। अब वहाँ पे वो दीनदयाल लग्जरी हाई राइज लॉन्च करेंगे। एंड सेकंड था ट्रू हैबिटेट 78 के अंदर। तो सिमिलर वे में अब सोना के अंदर एक ऐसा अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है जो ऑलमोस्ट कैंसिलेशन के उस पर आ चुका है, क्योंकि डेवलपर की साइड से अभी कोई अपडेट आ नहीं रही है कि क्या लॉन्च करने वाले हैं, बट अफोर्डेबल ऑलमोस्ट आप कह लो कैंसिल होने के उस पर आ चुका है। डेवलपर भी बहुत अच्छा था, सबसे बड़ी बात थी उसकी लोकेशन इतनी प्यारी थी कि उसकी वजह से डेवलपर की साइड से ये चीज़ें हो रही हैं। सो ये सिर्फ एक अपडेट था इन्वेस्टर्स के लिए कि जो लोग कहते हैं कि भैया उसकी लोकेशन दूर है, उसका ये है, उसमें ये इशू है, तो अब आप वो लोग चीज़ें छोड़ दो। मैं अपने इन्वेस्टर को सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ कि आपको जब जिस टाइम पे जो प्रोडक्ट मिले आप उसको ले लो। सिर्फ आप डेवलपर ठीक ठाक देखो कि डेवलपर ने पहले कुछ लॉन्च कर रखा हो, डेवलपर का आगे कोई प्लान हो, डेवलपर के पास फंडिंग पड़ी हो। ऐसा नहीं हो कि डेवलपर के पास फंडिंग ना हो। विदाउट फंडिंग वाले डेवलपर में आप जाओगे, जैसे आजकल नए डेवलपर काफ़ी आ रहे हैं, तो उसमें आप स्टक हो सकते हो। अफोर्डेबल में नहीं होगी स्टक, बट अदर देन अफोर्डेबल आप बहुत सारे स्टक हो सकते हो। उस पर मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड इन करता हूँ। गुड़गांव के अंदर बहुत टाइम के बाद दो प्रोजेक्ट हैं जो लॉन्च हो रहे हैं अफोर्डेबल के अंदर। एक आरओएफ का 95 जिसके लिए आप लोगों ने सुन ही लिया है, और एक 92 के अंदर लॉन्च होने वाला है। इसकी थोड़ी बहुत डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देता हूँ, बाकी प्रॉपर डिटेल वीडियो आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं लोकेशन की बात करूं तो ये प्रोडक्ट जो है जो 92 में आने वाला है, ये डीएलएफ की एक टाउनशिप है न्यू गुड़गांव में, उसके अंदर आता है डीएलएफ गार्डन सिटी। बहुत लोगों ने देखा भी होगा, बहुत लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं एक आइडिया देता हूँ। सेक्टर 90 से लेके 92 के बीच का जो एरिया है, मतलब लगभग लगभग डीएलएफ के पास इस एरिया में 292 एकर्स की लैंड है। मतलब ऑलमोस्ट 300 एकड़ की लैंड है डीएलएफ की, और डीएलएफ ने उसमें से आप कह सकते हो 85% सोल्ड आउट कर दिया। सिर्फ 15% लैंड बची है उनके पास जो भी उनको डेवलप करनी है। तो आप समझ सकते हो लोकेशन की क्या वैल्यू है। वहां पे अभी डेवलपर लॉन्च करने वाला है, बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है। अभी मैं ये वीडियो सिर्फ अपडेट के लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर अभी कुछ मैनेजमेंट कोटा की यूनिट्स आई हुई हैं, उसके ऊपर भी मैं अभी आता हूँ। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लोकेशन की आइडिया मैं आपको दे दूँ, न्यू गुड़गांव में ही आती है सेक्टर 90। जिसको आइडिया नहीं है मैं आसपास की प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। डीएलएफ न्यू टाउन हाइट आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। उससे हार्डली डीएलएफ न्यू टाउन हाइट से 500 टू 600 मीटर्स के डिस्टेंस पे है ये प्रोजेक्ट। मतलब इस प्रॉपर्टी की वॉल डीएलएफ की टाउनशिप की वॉल से बिल्कुल मिली हुई है। इतना तक मैंने आपको आइडिया दे दिया, बाकी फिजिकल विजिट आप कभी भी कर सकते हो, उसका मैं आपको आइडिया दे दूंगा। और अब मैं बात करता हूँ प्रोजेक्ट की थोड़ी सी डिटेल के बारे में। प्रोजेक्ट के अंदर जो है बेसिकली दो तरीके के साइजेस आने वाले हैं जो मैनेजमेंट कोटा के अंदर बिल्डर लॉन्च कर रहा है। दो, अब तो पता है आपको ट्रेंड क्या चल रहा है, बड़ी बैल्कनी का ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ भी सेम है कि बड़ी बैल्कनी आपको मिलेगी। बड़ी में कितनी बड़ी मिलेगी? सबसे पहले मैं दोनों दोनों लेआउट के बारे में आपको बताता हूँ। दो लेआउट है, कारपेट दोनों का सेम है 645 645। बैल्कनी दोनों के बहुत डिफरेंस है। एक का बैल्कनी है 704 स्क्वायर फीट का, और दूसरा लगभग आपका 400 स्क्वायर फीट के आसपास का आएगा। मतलब ऑलमोस्ट 300 स्क्वायर फीट का दोनों बैल्कनीज में डिफरेंस आ गया है। अभी इनिशियल स्टेज है, अभी आप बहुत अच्छे प्रीमियम पे कैटर कर सकते हो। नहीं मतलब प्रीमियम डेल्टा पार्ट या मैनेजमेंट कोटा का जो प्राइस होता है वो बहुत अच्छा मिल जाएगा अभी आपको। बट अगर आप इसको ही डिले करते हो, जैसे बहुत लोगों ने आरओएफ में डिले करी, आरओएफ 95 में, तो अभी आरओएफ 95 का करंट मार्केट में प्राइस करना, छोटे वाले लेआउट का क्या प्राइस चल रहा है, तो सिमिलर वे में चीजें चेंज हो जाती हैं। तो सिर्फ ये एक अपडेट वीडियो था कि 92 में नया अफोर्डेबल आ रहा है, वो भी आप देख सकते हो। और अब अफोर्डेबल के पीछे आप इस तरीके से मत रहो कि नहीं इसका डेवलपर ये नहीं। अभी जो भी अफोर्डेबल आए, लोकेशन अब ज्यादा मत देखो, इसकी तो लोकेशन फिर भी बेटर है। मैं वैसे आपको आइडिया दे रहा हूँ कि नॉर्मली मार्केट में 4 सेक्टर में, 5 सेक्टर में, 3 2 जहां भी आए आप अफोर्डेबल ले लो, क्योंकि प्राइस राइज भी सुनने में आ रहा है बहुत जल्द होने वाला है। तो ये ना हो कि फिर से प्राइस राइज 1000 रुपीज गेन हो जाए और फिर आपको यार विनीत भाई आपने बताया नहीं पहले से। तो मेरे से जो बंदे कांटेक्ट में है, मतलब जो ऑन कॉल है या ऑन व्हाट्सएप है, उनको तो मैं अपडेट देता रहता हूँ। बट जो सिर्फ व्यूअर हैं, जो सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं, वीडियो मतलब सबकी वीडियो देखते हैं, उनको चीजों का आइडिया नहीं रख पाता, क्योंकि वो किसी को कॉल ही नहीं करते हैं। वो सिर्फ करते हैं कि हाँ विनीत भाई का वो वीडियो आ गया, मैं समझ लिया, ठीक है। बट सिर्फ नॉलेज मत लो। नॉलेज को या तो यूटिलाइज करो या अपनी चीजों को देखो कि आप उस नॉलेज से क्या गेन कर सकते हो। तो सो दिस इज जस्ट एन अपडेट कि अफोर्डेबल में गुड़गांव के अंदर जो अफोर्डेबल है वो लॉन्च होने में दो लॉन्चेस हैं। एक आरओएफ है, एक जो 92 के अंदर लॉन्च होने वाला है। 92 के अंदर आप एमक्यू ले सकते हो। 92 का मैंने आपको बता दिया 4.5 एकड़ की लैंड है, लगभग 788 के आसपास फ्लैट्स हैं। मतलब
750 से 800 के बीच में आपके फ्लैट रहने वाले हैं। हाइट की बात करूँ तो ग्राउंड प्लस 14 और ग्राउंड प्लस 19 है, सॉरी ग्राउंड नहीं, स्टिल्ट प्लस। और सबसे मतलब इसके ऊपर भी मैं आता हूँ अभी। ये तो बेसिक डिटेल्स हो गई प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी में लेआउट्स कौन कौन से आएंगे, तो इसमें 3 से 4 तरीके के लेआउट आएंगे, 3 BHK एंड 2 BHK के। 3 BHK में वेरिएबल साइजेस होंगे और 2 BHK में साइजेस होंगे। सबसे बड़ी यूएसपी बताता हूँ इस प्रोजेक्ट की, इसके अंदर आपको बेसमेंट कार पार्किंग मिलती है। करेक्ट, बेसमेंट कार पार्किंग करेंटली मार्केट में पिछले मतलब मैंने अभी तक किसी भी अफोर्डेबल में नहीं देखा है, मतलब सेकंड अफोर्डेबल है ये बेसिकली। पहला अफोर्डेबल था सेक्टर 67 में वर्धमान का मंत्रा। जिन लोगों को नहीं आइडिया, अभी उसका रीसेल वैल्यू चल रहा है बिटवीन 70 से 75 लाख रुपए फॉर 2 BHK, जिसका रेंटल आता है सेमी फर्निश्ड का लगभग 22 to 24,000, फुल्ली फर्निश्ड का 30,000 तक जाता है। सो ये पहला अफोर्डेबल था जिसके अंदर बेसमेंट था। और अभी जो 92 वाले की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये रहेगा आपका दूसरा अफोर्डेबल जिसके अंदर आपको बेसमेंट कार पार्किंग मिलेगी। बिल्कुल सही सुन रहे हो, अभी तक किसी भी अफोर्डेबल में बेसमेंट की कार पार्किंग नहीं है। तो ये सबसे बड़ी यूएसपी आ जाती है इस प्रोडक्ट की, जिसके लिए आपको मतलब आप एक तरीके से इसको डायरेक्टली कंपैरिजन कर सकते हो उन प्रोडक्ट से जो आज से 7-8 साल पहले बने हुए हैं। तो वो वाले कस्टमर्स भी आपके अफोर्डेबल में आएंगे, क्योंकि आपके अफोर्डेबल का साइज बड़ा हो जाता है, प्लस जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमन नीड होती है, वो एक घर की होती है, एक पार्किंग की होती है और थोड़ा सा ग्रीन एरिया चाहिए होता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें फुलफिल हो जाएंगी। अब जैसे कई लोग जो न्यू गुड़गांव में है, उनका कई लोग का बजट होता है रेडी टू मूव इन के लिए, मैं बता रहा हूँ, न्यू लॉन्च में नहीं बता रहा हूँ, रेडी टू मूव इन के लिए वो 1 करोड़ के आसपास के प्रोडक्ट देखते हैं। बट करंट मार्केट में 1 करोड़ में न्यू गुड़गांव में कोई प्रोडक्ट नहीं है। 2 सोसाइटीज हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो आऊंगा। सिर्फ 2 सोसाइटीज हैं जिसके अंदर 1 करोड़ के अंदर आपको 2 BHK मिलता है, अदर देन अफोर्डेबल। बट उसमें इश्यूज भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो क्लीन चिट है, उसकी लाइफ आपको अब आने वाले 20-25 साल बहुत आराम से दिखे, नहीं। वो बाहर से दिखने में ही आपको वीक दिखेंगी, कंस्ट्रक्शन उस क्वालिटी की नहीं है जो आज के टाइम पे लोग कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मैनेज करनी पड़ती है। बट जो बंदा लग्जरी देख रहा है 1 करोड़ के अंदर, उसको आप वो दोनों प्रॉपर्टी दिखाओ और फिर कोई अफोर्डेबल दिखाओ, माई वन कंस्ट्रक्शन या जो नई कंस्ट्रक्शन में आ रही है जिसके अंदर पार्किंग हो। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर बंदा समझदार हुआ तो वो कहेगा यार लग्जरी के पीछे क्यों भागना, सिर्फ उसमें एक्स्ट्रा क्या है, क्लब हाउस ही तो है। क्लब हाउस की वजह से आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे जिसका बाहर से फसाड बहुत वीक दिख रहा हो। वीक दिखना नहीं मतलब मतलब इनडायरेक्टली आपको बताऊं, वीक दिखना नहीं, बेसिकली वो थोड़ा पुराना दिखता है एंड क्वालिटी उस तरीके से नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो 6-7 साल पहले बनी हुई सोसाइटीज है, तो आज की सोसाइटी से वो कंपेरिजन नहीं कर सकती। सो बंदे उसको छोड़ के दूसरी सोसाइटीज के ऊपर जाएंगे। सो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 92 वाला जो ये प्रोडक्ट है, इसमें जो MQ लेते हैं, MQ वाले की प्राइसिंग तो आने वाले टाइम पे बहुत डिफरेंट होगी, क्योंकि बड़े बैल्कनीज है, बड़े बैल्कनीज का बेनिफिट आपको मिलेगा, चाहे वो गुड़गांव हो चाहे वो सोना हो। तो सोना के अंदर का भी मैंने आपको अपडेट दे दिया। इसकी यूएसपी मैंने आपको बता दी। पहला तो आपका बड़ी बैल्कनी है MQ के अंदर जो अभी नॉर्मल चल ही रहा है, उससे बड़ा यूएसपी आ गया आपका बेसमेंट कार पार्किंग। सेकेंड यूएसपी की अगर मैं बात करूं तो ये मेन 60 मीटर रोड पे आता है। मेन 60 मीटर, बैंग ऑन 60 मीटर रोड है। मतलब अगर आपको लेट सपोज कहीं भी ट्रैवल करना है, आपको किसी गली के उससे होके नहीं जाना होगा, किसी गांव के रास्ते को क्रॉस नहीं करना होगा, आपकी गाड़ी सोसाइटी से निकलेगी, डायरेक्ट 60 मीटर रोड पे आएगी और डायरेक्ट आप NH8 कनेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर सकते हो। इसके इस सोसाइटी तक आने के 3 रास्ते हैं टोटल, वो मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोज में एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ मैप, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। नहीं तो फिजिकल जो कस्टमर्स आएंगे विजिट करने, मैं उनको क्लैरिटी दे दूंगा ऑन साइट की आपको कहाँ से क्या रास्ता आएगा, क्योंकि जो बंदे वहां देखने आएंगे आई बेट वो एक बारी में वो परचेज करेंगे। रीजन वाइज क्या है, अभी इसका जो मैनेजमेंट कोटा का प्राइस है वो बहुत मिनिमल है, बहुत मिनिमल। मतलब सिंपल वे में कहूँ तो मार्केट में अभी इस साइज का जो फ्लैट है गुड़गांव के अंदर इतने सस्ते में नहीं मिल रहा। ROF भी दे रहा है, बट ROF का छोटा बैल्कनी भी इससे आप कह सकते हो 7 से 8 लाख रुपए ऊपर है। छोटी बैल्कनी ROF की छोटी बैल्कनी आती है लगभग 400 स्क्वायर फीट, तो वो इससे 6 से 7 लाख रुपए ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप समझ जाओ इसका क्या प्राइस होने वाला है। सो टाइमिंग बहुत कम है, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है। इनिशियल स्टेज पे अगर आप डिसीजन मेकिंग करते हो तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। बाकी जितना डिले करते हो तो फिर प्राइसिंग आपकी इंक्रीज होती जाएगी, वो आप लोगों ने देखा होगा ऑलरेडी। हर प्रॉपर्टी में सेम होता है कि EOI के टाइम पे आप किसी प्रॉपर्टी में आते हो तो प्राइसिंग डिफरेंस होती है, प्लस जब वो ऑफिशियली लॉन्च हो जाता है, रह आती है, तो थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। ये सिर्फ एक अपडेट वीडियो था कि अब अफोर्डेबल कैंसिलेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सो आप ये मत देखो कि यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये नहीं। जस्ट जो प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं आप उसको कैच करो, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है प्राइस इंक्रीज के लिए। अगेन से बता रहा हूँ, प्राइस बहुत जल्द इंक्रीज होने वाला है।
फिर आप लोग ये मत कहना, क्योंकि जो मेरे से कांटेक्ट में है ऑन कॉल ऑन व्हाट्सएप, उनको पता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। बट जो सिर्फ वीडियो देख के 10 बंदों की वीडियो देखते हैं बट किसी से कांटेक्ट नहीं करते, वो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। लास्ट टाइम भी कुछ कस्टमर्स ने ऐसा कहा था कि अविनीत भाई आपने वीडियो में बताया नहीं था कि प्राइस रेज होने वाला है ये वो। मैंने कहा सर, जो पर्सनल मेरे से कॉन्टेक्टेड हैं, मतलब जिन लोग मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं या जो मेरे कम्युनिटी में एडेड है, मतलब मैं इसके वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में भी कम्युनिटी का आपका शेयर कर दूंगा, कम्युनिटी का लिंक होगा बेसिकली, आप डायरेक्ट उसमें ऐड इन हो जाओ। उसमें मैं अपनी अपडेट्स डालता रहता हूँ, या तो कोई डेस्परेट डील आती है मेरे पास या कुछ भी अपडेट्स आती हैं रिगार्डिंग रियल एस्टेट, वो मैं डालता रहता हूँ उसमें। तो उसके थ्रू कई लोग अपडेट हो जाते हैं। तो लास्ट टाइम भी मैंने अपने कस्टमर्स जो हैं जिनसे मेरी रेगुलर बात होती रहती थी या जो मेरे व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते थे, उनको पता चल गया था कि प्राइस बढ़ने वाला है। सिमिलर वे में इस बार भी मैं अभी वीडियो पे आके बता रहा हूँ आपको, प्राइस बहुत जल्द बढ़ने वाला है और थोड़े से रूल्स और ये भी चेंजेस होने वाले हैं। सो उससे पहले कि प्राइस बढ़े, चीज़ें चेंज हो, आप जो मिल रहे हैं मार्केट में उसको कैटर करो। अगर वो चीज़ें हाथ से निकल गई तो फिर आज मैं लिटरली बता रहा हूँ, 2024 में हम बैठे हैं, 2024 एंड या 25 स्टार्टिंग तक आप खुद बोलोगे विनीत भाई आपने सही बोला था, चीज़ें चेंज हो गई, पता नहीं चला, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बड़े जो टिकट साइजेस हैं, बड़े टिकट साइजेस की तो बढ़ ही रही है, वो तो बड़े लोग हैं, मतलब आप बड़े लोग इन द सेंस आप कह लो एनआरआईज हैं, इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं। जो इन रियल प्रैक्टिकल एंड यूजर हैं, जो मिडिल क्लास है, वो उतने बड़े में नहीं जा सकते, क्योंकि वो 1-1.5 के रेंज में कुछ आता नहीं है। 1-1.5 के रेंज में आप लेने जाओगे, आपको दीनदयाल के फ्लोर मिलते हैं, बट वो दीनदयाल के फ्लोर का साइज निकल के कारपेट एरिया पे अगर आप जाओगे, वो 600-700 स्क्वायर फीट आता है, वो अफोर्डेबल का साइज ही आता है। तो कोई भी जो मिडिल क्लास बंदा है, वो 1.5 करोड़ रुपए नहीं दे रहा आज के टाइम पे, जस्ट फॉर द कि आपको क्लब हाउस मिल जाएगी, एक्स्ट्रा चीजें मिल जाएगी। बट अब जो अफोर्डेबल है, जिसमें पार्किंग आ रही है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वो नेक टू नेक आपकी कंपटीशन देगी जो एवरेज डेवलपर के दीनदयाल है, जो बहुत अच्छे दीनदयाल हैं कुछ डेवलपर्स के, उसके नाम मैं एग्जैक्ट नहीं दूंगा, नहीं तो फिर बहुत लोग कहेंगे आपने मेरे वाला नाम ले लिया। तो जो अच्छे दीनदयाल हैं कुछ डेवलपर्स के बड़े साइजेस में, वो तो वर्कआउट, वो तो अबव रहेंगी हमेशा अफोर्डेबल के। बट जो छोटे दीनदयाल हैं, जो ये 120 गज पे, 150 गज पे जो ये फ्लोर बने हैं ना, ये नेक टू नेक कंपटीशन आएगी अफोर्डेबल के, मतलब अफोर्डेबल वाले इनको नेक टू नेक कंपटीशन देंगे, सिर्फ अफोर्डेबल में पार्किंग होनी चाहिए। सो ये 92 वाला जो प्रोडक्ट है, ये नेक टू नेक आपको उस लोकेशन पे जो 2-3 प्रोडक्ट हैं दीनदयाल के अंदर, जो मतलब 1 से सवा की रेंज में सेल आउट हुए थे, उसको ये नेक टू नेक कंपटीशन देगी। सो ये वीडियो सिर्फ एक अपडेट वीडियो था कि 92 में अफोर्डेबल आने वाला है बहुत जल्दी। एमक्यू यूनिट्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे मेरा नंबर आ रहा है। और रेगुलर अपडेट्स के लिए जो मेरी वीडियोस के थ्रू आपको मिलती हैं, वीडियोस तो देखो बहुत बड़े टॉपिक पे बनाना पड़ता है, बाकी छोटी छोटी अपडेट्स जो मैं डालता रहता हूँ, वो अपनी कम्युनिटी ग्रुप में डालता रहता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने थॉट्स बता सकते हैं। बाकी मुझे अपनी वीडियो में कुछ अपडेट लेके आना हो तो आप प्लीज़ वो भी बताएं। बाकी मैं चीज़ों को थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों को, कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट से मैं क्या मैच कर सकता हूँ। सो उस चीज़ों के ऊपर भी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ कि कई कस्टमर्स मेरे पास हैं 1.5 से 2 करोड़ के बीच, जो माई वन कंस्ट्रक्शन के अंदर चीज़ें ढूंढ रहे हैं, बट मार्केट में उनको मिल नहीं रही है, जो कि रियलिटी है। बट उसके ऊपर मैं आगे वीडियोज़ बनाऊंगा। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए था जो अफोर्डेबल देख रहे हैं और जो गुड़गांव के अंदर देख रहे हैं। ये आपके पास मैं गारंटी दे रहा हूँ, मतलब लास्ट तो नहीं कहूँगा, बट इससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी। मेन 60 मीटर की लोकेशन डीएलएफ की टाउनशिप के अंदर आती है ये। सोच समझ के आप अपना डिसीजन लेना। बाकी आप चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हैं। और मुझे अपनी वीडियोस में अगर कुछ अपडेट लाना हो तो प्लीज़ आप कमेंट करो, या मुझे पर्सनल कॉल करके बोल सकते हो कि अभिनीत भाई आपको ये चीज़ अपडेट लाने की जरूरत है अपने वीडियोज़ में, थोड़ी सी क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। अब मिलता हूँ आपको अगले किसी वीडियो में।